कंप्लीट लव स्टोरी का पार्ट 3। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेटा चलो मेरे साथ, तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा जरूरी बात करनी है मुझे। प्लीज एक बार चलो मेरे साथ। फिर आर्यन जंगकुक को अपने कैबिन में लेके जाता है। हाँ, ये अभी क्या हुआ था? अरे भाई, ये चल क्या रहा है? वी, क्या तुम ठीक हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। ये सर को क्या हो गया था? वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे थे? मैं बताती हूँ आर्यन। वी, आई एम सो सॉरी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मतलब तुम क्या बोल रही हो जिमिना? मेरा मतलब ये है कि जंगकुक मेरे बड़े भाई है। क्या जंगकुक सर तुम्हारे बड़े भाई है? हाँ वी, जंगकुक सर मेरे बड़े भाई है और हमारे प्रिंसिपल सर जो है वो मेरे पापा है। क्या प्रिंसिपल सर? हाँ, और मेरे भाई बहुत साल पहले सेउल से बुसान चले गए थे और आज इतने सालों के बाद वो सेउल वापस आए हैं। और वी, मेरे भाई ने अब तक मुझे देखा नहीं, इसलिए शायद मुझे लगता है कि वो तुम्हें जिमिन समझ बैठे और इसलिए उन्होंने तुम्हें गले लगा लिया। माफ करना, तुम्हें बुरा लगा होगा है ना? अरे नहीं नहीं, तुम माफी क्यों मांग रही हो जाता है, ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। तो क्या जिमिन, तुम अपने भाई से कभी नहीं मिली हो? नहीं जेहोब, ऐसी बात नहीं है। मैंने अपने भाई को देखा था, बट मैं छोटी थी तब देखा था, बट तब का मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं है। बट मैंने आज इतने सालों के बाद मेरे भाई को देखा। ओह वी, क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं वायन, बस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने जंगकुक सर को कहीं पे देखा हो। बस मुझे ऐसा लग रहा है, बट कहाँ पे देखा है ये याद नहीं आ रहा है। वी, बट तुम तो कोरिया पहली बार आई हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने जंगकुक सर को कहीं पे देखा हो? पता नहीं, बस ऐसा लग रहा है मुझे। क्या हुआ वी, तुम मुझे नाराज लग रही हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मत सोचो। ओके, मैं नाराज नहीं हूँ तुमसे। और तुम जाओ अपने भाई से मिल के आओ, बेचारे तुम्हारी याद में कैसे रो रहे थे। हाँ, तुम सही बोल रही हो वी, मेरे जंगकुक भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वही तो, जाओ और मिल के आओ अपने भाई से। हाँ, बट अब तो हमारा दूसरा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। मैं अपने भाई से कॉलेज के बाद मिल लूंगी। हाँ, तुम सही बोल रही हो। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे यहाँ पे क्यों लेके आ गए हो आप? मैं कितने सालों के बाद मैं उसे मिला था। आपको मुझसे क्या बात करनी थी? मैं जा रहा हूँ उसके पास। रुक जाओ जंगकुक, तुम उसके पास नहीं जाओगे। क्यों पापा, ऐसा क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ उसके पास? वो मेरा प्यार है, वो मेरी जिंदगी है, वो मेरी आशा है, वो मेरी सब कुछ है। मैं उससे दूर नहीं रह सकता हूँ। अब मैं उसके पास जा रहा हूँ। जंगकुक, मैंने कहा रुक जाओ। क्यों पापा, क्यों? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या आप खुश नहीं हो? बताइए। आपके बेटे का प्यार जो बरसों पहले बिछड़ चुका था। वो तुम्हारा प्यार नहीं है जंगकुक, और तुम उसे तयंगी बोलना बंद करो। आप ये क्या बोल रहे हो पापा? उसे मैं तयंगी क्यों ना बोलूं? वो तयंगी है, तयंगी, मेरी तयंगी। तो मैं मेरी तयंगी को तयंगी क्यों नहीं बोल सकता हूँ? क्योंकि वो तयंगी नहीं है, वो वी है, वी। आप झूठ बोल रहे हो पापा, है ना? आप झूठ बोल रहे हो। उसका नाम तयंगी है, तयंगी, वी नहीं। वो मेरी तयंगी है, मेरी तयंगी। फिर आर्यन जंगकुक को चाटा मारता है। वो मेरी तयंगी है। जंगकुक, तुम क्यों समझ नहीं रहे हो कि वो तयंगी नहीं है? वो तुम्हारी तयंगी नहीं है बेटा। क्यों? क्यों वो मेरी तयंगी नहीं है? क्योंकि तयंगी मर चुकी है। समझे तुम? तयंगी अब हमारे बीच में नहीं रही है। तुम कैसे भूल सकते हो जंगकुक वो हादसा? तयंगी हमारे नजरों के सामने हमें
नहीं, तुम नहीं भूले हो जंकुक। ऐसा बर्ताव करना बंद करो। वो तयंगी नहीं है, ये तुम्हें पता है। वो हमारी तयंगी नहीं हो सकती है बेटा। ये देखो, ये है वी की फाइल। उसने कल ही हमारे कॉलेज में न्यू एडमिशन किया है। तुम्हें पता भी है जंकुक, उसकी एज क्या है? वो हमारी जिमिना की एज की है, मतलब कि वो 19 साल की है। और ये देखो, उसका रियल नेम वी है। और तुम अपनी एज देखो जंकुक, तुम 30 साल के हो। अगर वो तयंगी होती तो वो तुम्हारी एज की होती, ना कि 19 साल की। वो हमारी जिमिना की एज की एक बच्ची है। वो तयंगी नहीं हो सकती है। उसकी सिर्फ शक्ल तयंगी से मिलती है, बट वो तयंगी नहीं है बेटा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये झूठ है, ये झूठ है। यही सच है बेटा, यही सच है। आखिरकार कैसे कैसे उसकी शक्ल मेरी तयंगी से मिल सकती है? कैसे? तभी जंकुक बेहोश हो जाता है। जंकुक, जंकुक तुम्हें क्या हुआ बेटा? उठो, उठो। रामू काका, रामू काका। जी बताइए, क्या हुआ प्रिंसिपल सर? यहाँ आइए। ये देखिए, मेरा बेटा बेहोश हो गया है। आप इसे जल्दी से उठाइए, मैं यहाँ से उठाता हूँ। हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। फिर आरएम जंकुक को हॉस्पिटल लेके जाता है। हेलो, हेलो जिनू, तुम फौरन सिटी हॉस्पिटल आ जाना। डॉक्टर साहब मेरे बेटे को चेक कीजिए, उसे क्या हुआ है? बट इन्हें हुआ क्या है? डॉक्टर साहब, मेरा बेटा अचानक से बेहोश हो गया है। प्लीज आप चेक करके बताइए ना, मेरा बेटा ठीक तो है ना? ओके मिस्टर किम, आप घबराइए मत, मैं इन्हें चेक करता हूँ। तभी वहाँ पे जिन भी आ जाती है। कहाँ है मेरा जंकुक? कहाँ है? बताइए, मेरा जंकुक कहाँ है? क्या हुआ है उसे? आरएम जी, क्या हुआ है? बताइए मेरे बेटे को क्या हुआ है? जिनू शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं? बताइए ना क्या हुआ है? देखिए, आप शांत हो जाइए। और ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे जरा सी शांति रखिए। दूसरे पेशेंट परेशान हो रहे हैं। सॉरी डॉक्टर, अब ऐसा नहीं होगा। प्लीज आप मेरे बेटे को चेक कीजिए, प्लीज। ओके मिस्टर किम, मैं चेक करता हूँ। फिर डॉक्टर जंकुक को चेक करते हैं। कॉलेज छूट चुका था तो सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे। चलो बाय दोस्तों, अब मैं अपने जंकुक भाई से मिलने जा रही हूँ। बाय वी, बाय जिमिना, बाय जिमिन। ओके बाय वायन, बाय बाय जिमिन, कल मिलते हैं। जिमिन बाय। क्या हुआ जिमिन, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मैं तुम्हें कब से बाय कह रहा हूँ। क्योंकि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। चलो जेहोप, अब हम घर चलते हैं। हम दोनों का घर एक ही रास्ते में पड़ते हैं, है ना? तो चलो। इस वजह से मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर रही हूँ, समझे? तुमने अपना नया दोस्त जो बनाया है, तो हम पुराने दोस्तों की तुम्हें जरूरत ही क्या है? क्योंकि तुम्हारा ये नया दोस्त है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम किसकी बात कर रही हो जिमिना? शुगा की? और नहीं तो किसकी करूँगी? मैं उसी की बात कर रही हूँ। क्या तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है? मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ, मैं। और नहीं तो क्या मैं पड़ा हूँ? और तुम खुद को समझती क्या हो? हे, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? अच्छा, तो तुम बहुत कम बोल रही हो। हे शट अप, यू शट अप। देखो देखो, ये ज्यादा नहीं हो रहा है तुम्हारा? तो क्या तुम्हारा कम है? हे, बंद करो तुम्हारा ये झगड़ा। ये क्या चल रहा है तुम दोनों का? हाँ जिमिन शुगा, ये बहुत गलत बात है। तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? वी, लड़ाई पहले इसने शुरू की है। मैंने तो अब तक कुछ बोला ही नहीं था। हे मिस्टर शुगा, मैं अब की बात नहीं कर रही हूँ। मैं सुबह की बात कर रही हूँ, जब तुम मुझे पागल बुला रहे थे। हे, बंद करो यार। हम तो दोस्त है ना,
हमारे बीच में तो ऐसा चलता ही रहता है, क्यों? क्या मैं और इसका दोस्त? बिल्कुल भी नहीं। हाँ तो मैं भी कहाँ मरी जा रही हूँ तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए। अरे यार, किसका कॉल आ रहा है? हेलो। हेलो हेलो जिमिना बेटा, तुम जल्दी ही सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। हेलो हेलो पापा, आप हॉस्पिटल क्यों बुला रही हो मुझे? क्या हुआ है बताइए। हेलो। क्या हुआ जिमिना, तुम परेशान क्यों लग रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ जिमिन बताओ, क्या हुआ है? बताओ जिमिन। पता नहीं भी, मुझे डर लग रहा है। पापा का कॉल आया था, उन्होंने मुझे फौरन सिटी हॉस्पिटल बुलाया है। पता नहीं क्या हुआ है, वो बहुत ही ज्यादा घबराए हुए लग रहे थे मुझे। जिमिन, क्या तुम्हें कोई हेल्प की जरूरत है? नहीं मिस्टर शुगा, मुझे आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। जिमिन, ये क्या बोल रही हो तुम? बस करो अब, और चलो मैं तुम्हारे साथ आती हूँ, तुम अकेली नहीं जाओगी। वायन, ये लो मेरी बैग, और तुम घर चली जाना, मैं बाद में आ जाऊंगी। ओके? मैं जिमिन के साथ जा रही हूँ। ओके भी ठीक है, बट अपना ध्यान रखना और जल्दी घर आ जाना। ओके बाय। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी, ध्यान से जाना। ओके? फिर भी और जिमिन हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। क्या हुआ शुगा, तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है? अरे कुछ नहीं जेहोब, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुझे पता है तुम जिमिन के लिए परेशान हो रहे हो, है ना? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। वो तो मेरे साथ कितना लड़ाई कर रही थी, मैं भला उसके बारे में क्यों सोचूंगा? अरे शुगा, तुम गलत समझ रहे हो, जिमिन बहुत अच्छी लड़की है, बट थोड़ा सा गुस्सा आ गया है उसे, इसलिए वो तुम्हारे साथ लड़ाई कर रही थी। सच में वायन, तुम ऐसा बोल रही हो? ये थोड़ा सा गुस्सा था? अगर ये थोड़ा सा गुस्सा था तो बहुत ज्यादा वाला गुस्सा कौन सा होता है उसका? अरे नहीं शुगा, जिमिन बहुत अच्छी है, बट पता नहीं तुम दोनों की लड़ाई कैसे हो गई। छोड़ो यार जेहोब, मुझे ये सारी बातें नहीं करनी है, चलो अब घर चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। बाय वायन, बाय वायन, बाय जेहोब, बाय शुगा। फिर शुगा, जेहोब और वायन अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मी पापा, क्या हुआ है? आप लोगों ने मुझे हॉस्पिटल में क्यों बुलाया? और मम्मी आप रो क्यों रही हो? और जंकुक भाई वो कहाँ है? जिमिन, तुम्हारा भाई बेहोश हो गया था कॉलेज में, मैं उसे हॉस्पिटल लेके आया हूँ, डॉक्टर्स उसे चेक कर रही है। क्या जंकुक भाई, बट ये कैसे हुआ? और आप लोग मुझे अब बता रहे हो? जिमिना शांत हो जाओ। तयंगी, ये तयंगी मेरी बच्ची। हे भगवान, मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? जिनू शांत हो जाओ, तुम मेरे साथ आओ। ये तयंगी नहीं है, ये हमारी तयंगी नहीं है, ये वी है, वी। आर्यन जी, आप ये क्या बोल रही हो? ये तयंगी कैसे नहीं है? वो तयंगी है। जिनू धीरे बोलो, धीरे। वो तयंगी नहीं है, वो मेरे कॉलेज की एक स्टूडेंट है, उसका नाम वी है, और उसने कल ही न्यू एडमिशन लिया है। बट आर्यन जी, ऐसा कैसे हो सकता है? वो हाँ जिनू, हाँ, वो हमारी तयंगी नहीं है, वो तयंगी की हम शक्ल है। क्या? आर्यन जी, ये कैसे हो सकता है? वो तयंगी कैसे नहीं हो सकती है? जिनू, वो हमारी तयंगी कैसे हो सकती है, तुम ही सोचो और बताओ मुझे, वो हमारी तयंगी कैसे हो सकती है? हमारी तयंगी तो हमें बरसों पहले हमें छोड़ के चली गई है। जिनू, तो वो कैसे हमारी तयंगी हो सकती है? ये क्या चल रहा है आर्यन जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा सर घूमने लगा है अब तो। आप मुझे समझाइए प्लीज, ये क्या चल रहा है? जिनू, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि वो तयंगी नहीं है? तो फिर वो लड़की हमारे तयंगी जैसे कैसे दिख रही है? और आखिरकार वो लड़की है कौन और कहां से आई है?
मैं खुद भी हैरान हूँ जिनू कि वो तयंगी जैसे कैसे दिख सकती है। दो इंसानों की शक्ल एक दूसरे से कैसे इतना ज्यादा मिल सकती है। एक तरफ हमारी तयंगी थी, हमारे बेटे का प्यार, जो किस्मत ने उससे छीन लिया, और आज इतने सालों के बाद फिर से मेरे बेटे की जिंदगी में ये क्या चल रहा है? बताइए ना आर्यन जी। हे भगवान, मेरे जंकुक भाई को क्या हुआ होगा? मुझे डर लग रहा है। भी मेरे जंकुक भाई ठीक तो हो जाएंगे ना? जिमिना, तुम परेशान क्यों हो रही हो? डॉक्टर चेक कर रही है ना जंकुक सर को, वो ठीक हो जाएंगे। ओके, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ओके। और ये क्या, तुम रो रही हो? मत रो। हाँ भी, बट मेरे जंकुक भाई। तो ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय सारंगे।